जय नमस्कार साथियों जो भाई इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी को कोस्ट गार्ड की जो भर्ती आई हुई है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, जो भर्ती देखना चाह रहे हैं, इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के अंदर परमानेंट नौकरी है। बाकी फोर्सेस के अंदर जो है अग्निवीर में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन कोस्ट गार्ड में आपकी 62 साल तक नौकरी है, परमानेंट नौकरी, अच्छी सैलरी है। और नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें क्या एज क्वालिफिकेशन है, कितनी इसमें पोस्टें हैं, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया और क्या क्वालिफिकेशन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आई हुई है ये अभी क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब ये जैसे बीएसएफ रहता है, भारतीय सीमा सुरक्षा बल या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसी तरह होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है, 260 वैकेंसी है, 260 वैकेंसी आई है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने वाला है, फॉर्म 13 फरवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2024 के मध्य आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, क्या आपकी एज और क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसमें पोस्ट फॉर नाविक, मतलब नाविक की भर्ती है, 10+2 की भर्ती है। जो बच्चे 10+2 के हैं, साइंस मैथ उनका सब्जेक्ट होना चाहिए। नाविक जनरल ड्यूटी 10+2 उनका पासिंग होना चाहिए, मैथ फिजिक्स एंड जो उसके इक्विवेलेंट है, जो भी बोर्ड रहता है उसके द्वारा। इसमें जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी 18 साल, मिनिमम एज 18 साल से लेके 22 साल उम्र होनी चाहिए। बोर्न बिटवीन 1 सितंबर 2002, 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2006, मतलब 1 सितंबर 2002, इस टाइम पीरियड के अंदर आपका बोर्न होना चाहिए ये। और अपर एज लिमिट है 31 अगस्त 2006, मतलब ये जो आपका विंडो दिया हुआ है, इस विंडो के इन बिटवीन आपका एज होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST, मतलब SC ST वाले भाइयों के लिए कितना, 5 साल की इसमें छूट मिलेगी, 5 साल 5 ईयर की छूट मिलेगी। और जो OBC वाले बच्चे हैं वो 3 साल, उनको 3 साल की इसमें छूट मिलेगी, वो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो आपकी एज लिमिट है 18 से 22 साल, ये 22 इसमें +7, मतलब SC ST वाले कितने, SC ST वाले 27 साल की उम्र तक, 21 ईयर तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जो OBC वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे इसमें +3, 22+3 मतलब 25 ईयर, 25। जैसे आपने देखा होगा SSC GD की भर्ती रहती है, उसमें भी सेम एज में छूट मिलती है, वैसे ही इसके अंदर भी सेम एज में छूट मिली हुई है। इसके अंदर जो वैकेंसीज आई हुई है 260 पोस्ट है, कितनी है, 260 पोस्ट है। और अलग अलग जोन वाइज इसमें वैकेंसी आई है। 260 पोस्ट के अंदर आपकी SC ST की कितनी है, OBC की कितनी है, उसके ऊपर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। जो वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है, 260 है, टोटल 260 है, जिसमें EWS, OBS, OBC और ST और SC, इन सभी की वैकेंसी दी हुई है। जोन वाइज दिया हुआ है, ये आपका जोन है, कौन से जोन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है, कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, अंडमान एंड निकोबार एंड, ये हो गया आपका। टोटल वैकेंसी होगी 260। इसमें आप ये देखोगे कि नॉर्थ जोन के अंदर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारे स्टेट आ रहे हैं। और नॉर्थ की जो वैकेंसी है, नॉर्थ की टोटल वैकेंसी है 79, 14 SC की है, 8 ST की है, OBC की 17 है, EWS की 8 है और जनरल की 31 है। ये जोन वाइज है। वेस्ट जोन के अंदर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप। नॉर्थ ईस्ट में बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, त्रिपुरा, ये सारे के सारे
और जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है। जो प्रोसीजर होगा इसमें आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए मैंने आपको डेट बता दी है। इसका एग्जाम होगा 2 फेज के अंदर, 2 फेज में एग्जाम होगा। एक तो इसका जो 10th लेवल का बेस होगा वो एग्जाम होगा, साथ में आपका साइंस मैथ का एग्जाम होगा। स्टेज 1 एंड स्टेज 2, 2 स्टेज इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पे। और ये देखो स्टेज 1 के अंदर, स्टेज 1 के अंदर आपका क्या है, रिटन टेस्ट है जो पासिंग मार्क दिया हुआ है 50 और 44, ठीक है। पासिंग सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपल्सरी, मतलब आपके दोनों फेज के अंदर, पहले फेज के अंदर भी आपको पास होना अनिवार्य है, सेकंड फेज के अंदर भी आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर जो पासिंग मार्क है, टोटल आपका मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 60 है, और टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट का। टोटल क्वेश्चन आएंगे 60, मैथ के आएंगे 20, साइंस के आएंगे, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन हो गए, मैथ के आपके 20 हो गए, साइंस के हो गए 10, इंग्लिश के हो गए 15, रीजनिंग हो गए 10 और जीके के हो गए 5। इसमें आपको जो पासिंग मार्क दी हुई है ओबीसी के लिए कितना है, 30 है, SC/ST कैटेगरी के लिए 27, मतलब ये आपका पासिंग मार्क होना अनिवार्य है। जो सिलेबस आएगा ये फेज 1 का आपका 10th क्लास का सिलेबस आएगा फेज 1 के अंदर। फेज 2 के अंदर ये सेक्शन 2 है, इसमें आपका जो पासिंग मार्क है, पासिंग मार्क अलग अलग दिया हुआ है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। इसमें आपको सेक्शन 2 के अंदर जो मैक्सिमम मार्क होंगे कितना, 50, टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट, मतलब 2 सेक्शन के अंदर आपका पेपर होना है। टोटल क्वेश्चन होंगे 50, मैथ 25 और फिजिक्स 25, मतलब ये आपका होगा 10th लेवल 12th लेवल बेस का, 12th बेस का होगा क्लास 12th बेस मैथ और फिजिक्स। ये दोनों आपके सेकंड फेज के अंदर सिलेबस इसका आने वाला है। ओबीएस जो पासिंग मार्क है वो 20 है, SC/ST की कितना है, 17 है। ये आपका पासिंग मार्क होना चाहिए। और इसमें नॉर्मलाइजेशन बाद में होगा पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। जो शिफ्टों के अंदर पेपर चलता है उसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला दे रखा है कि किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अगर कम है ज़्यादा है। तो भाई ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब इनका जो फिजिकल टेस्ट होगा, जब आप पास हो जाओगे उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका ये फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है। इसमें आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1 माइल रन आपका कितना है, 7 मिनट के अंदर। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर 7 मिनट में आपको ये 1600 मीटर रनिंग करना है। साथ में आपका 20 स्क्वाड है और 10 पुशअप है। ये सारी चीजें आपकी इसमें नोटिफिकेशन में दी हुई है। और दोबारा से एक बार मैं बता दूं कि आपका जो फॉर्म है 13 फरवरी 2024 से लेके 13 फरवरी 2024 से लेके आपका 27 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। जो भी भाई इच्छुक हैं, जो भाई भर्ती देखना चाह रहे हैं, इंडियन नेवी में जाने का सपना है, और ये इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड है जो भारतीय तट रक्षक, जो भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है, उसकी भर्ती आई हुई है। जो भाई इच्छुक हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई करें। जय हिंद, जय भारत।